दूसरे बड़े युद्ध की में जो अभी रुका हुआ है फिलहाल, छुटपुट चलता रहता है, इजराइल और हमास, उसकी बात कर ले, वो एक दूसरे कैसे माइलस्टोन पर पहुंच गया है। यहां जो शांति वार्ता को कामयाबी मिली ट्रंप के प्रयासों से, उसका सेकंड फेज शुरू होने वाला है। उसमें अपडेट यह है कि इजराइल ने 15 और फिलिस्तीनी शव गाजा को लौटा दिए हैं और आरोप यह लगा रहा है कि हमास युद्ध विराम को लेकर इस प्रक्रिया में देरी कर रहा है और एक इजरायली और एक थाई नागरिक की डेड बॉडी अभी बस लौटाई जाना हमास की तरफ से बाकी है, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले में जो है वो मार दिया गया था। लेकिन बाय एंड लार्ज मोटा मोटा जो कैदी थे और जो शव थे, इनकी अदला बदली का काम पूरा हो गया है और अब दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसमें हमास को हथियार डालने हैं और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती होनी है। ये सबसे मुश्किल काम है और इस पर निर्भर करता है कि ये शांति वार्ता क्या यहीं टूटेगी या आगे बढ़ेगी। सर, लगता है यदि वो फोर्स आ जाएगी तो थोड़ा सा काम आगे बढ़ेगा। हालांकि उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी बहुत सारे देशों का भी उसमें हिस्सेदारी को लेकर भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, किस तरह से वो फोर्स बनेगी नहीं बनेगी। यूएन ने भी उसमें थोड़ा सा एक अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो वो उन सबको मिलकर कैसे काम होगा। लेकिन जिस स्थिति में पहुंच गए इजराइल और हमास, अब वहां पर मुझे नहीं लगता कि युद्ध पर फिर से पहुंचे। भले ही छुटपुट घटनाएं होती ही रहेंगी, कुछ ना कुछ हमला वहां से कर दिया, 4 लोग उन्होंने मार दिए, वो मार दिए, लेकिन जो 2.5 साल से हो रहा था वो नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं ये उस हिसाब से। अरे आपको याद होगा पीछे अभी सऊदी अरब के जो शासक हैं किंग सलमान, वो मिलने गए थे ट्रंप से, तो बताया गया बड़ी गर्मजोशी में बात हुई है। खबर तो ये निकल के आई कि ऐसी भी कोई गर्मजोशी नहीं थी, क्योंकि इस बैठक में ट्रंप ने किंग सलमान से ये कहा कि आप इजराइल को मान्यता दे दीजिए, और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा, तो फिर तो मुस्लिम दुनिया में इजराइल को लेके जो है एक नया युग शुरू हो जाएगा। ये दबाव उन्होंने डाला, लेकिन किंग सलमान ने मना कर दिया कि मैं अभी उस मकाम उस जगह नहीं पहुंचा हूं जहां मैं इजराइल का इतना साथ दे दूं। और इसको लेकर उनके बीच में बहुत तनाव हुआ उस बैठक के अंदर। उनके रिएक्शन से ट्रंप बड़े नाराज हो गए थे, ये भी बताया जा रहा है। और फिर इन्होंने पहले ये सोचा था कि इनको हम F-35 अपग्रेडेड वर्जन देंगे जहाज का, जिस पर इजराइल नाराज था कि इस रीजन में जो हथियार मेरे पास है वही हथियार एक मुस्लिम मुल्क को दे रहे हैं। लेकिन अगले दिन ऐलान ये किया गया कि हम उसका एक इंफीरियर वर्जन जो है वो देने जा रहे हैं सऊदी अरब को, ना कि प्रॉपर F-35। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये मुश्किल है सऊदी अरब के लिए, ऐसा नहीं। दरअसल ट्रंप का एक बहुत, जिसको कहें कि उनको ये लगता है कि जैसे जैसे वो कहते जाएं वैसे होता जाए सब कुछ। ऐसे तो होता नहीं है। आप इजराइल जिस स्थिति में है, जिस तरह से वो मुस्लिम कंट्रीज से लड़ रहा है, उसके आप डिबेट कर सकते हैं प्रोज कॉन्स पर, कौन सा बढ़िया है कौन सा अच्छा है। लेकिन इस स्थिति में सऊदी अरब मान्यता दे दे पूरी तरह से, ये तो कैसे संभव हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है कि वो किसी दूसरी दुनिया में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और जिसकी दादागिरी की बात कर, और जिस वजह से उसको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, जो मूल बात है। ये जो मूल बात है इसको समझिए, भाई उसको कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, वो बैठा हुआ है चौधरी की तरह और ठीक है सब लड़ रहे हैं। अब उसमें आप कह रहे हैं कि उसका जो मूल बिंदु है उसी को आप थोड़ा सा कमजोर कर दें काट के, ऐसा नहीं हो सकता है। और जहां तक रही F-35 के वर्जन्स की, तो देखिए अमेरिका और चाइना, ये दोनों भी डिफेंस मार्केट में आज तक की जितनी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, ये कभी भी अपना अपग्रेडेड वर्जन किसी को नहीं देते। ये हमेशा 1 या 2 जनरेशन पीछे का वर्जन देते हैं। इजराइल को भी मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन दिया होगा, इसमें मुझे संदेह है, लेकिन फिर भी वहां हो सकता है कुछ दे दें। तो ये एक तरह से कहें कि ये उस तरफ बढ़ रहा है जहां ट्रंप एक बार और कारोबारी की भूमिका में आना चाहते थे, सऊदी अरब ने इनको खारिज कर दिया।